नवरात्रि और उसका महत्व जगत जननी माँ दुर्गा परमेश्वर की प्रधान शक्तियों में से एक है, जो समस्त सृष्टि के कल्याणार्थ समय समय पर प्रकट होती रहती है। यथा एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहार काले पुरुपेषु विष्णुर्गोगम भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। माँ दुर्गा की उपासना से जिस भी चीज़ की मनुष्य कामना करता है, अल्प श्रम व प्रयासों से उसकी सिद्धि होती है। यम यम चिंतयते कार्यतंतम प्राप्तनेति निश्चितम। ऐसे आद्य शक्ति माँ दुर्गा के महात्म्य व उपासना का विस्तृत विवरण वेदव्यास विरचित मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथांतर्गत देवी महात्म्य उपाख्यान में विशद रूप से विवेचित है। यही उपाख्यान स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कृति दुर्गा सप्तशती रूप में भक्तों के बीच कामधेनु सदृश्य सहज उपलब्ध है। वेद स्मृति पुराण सभी एकमत हो आद्य शक्ति की महिमा का बखान करते हैं। देवी अथर्वशिरा भाग में लिखा है, सर्वे वै देवा देवी मुपतस्थु कासीत्व महादेवी साब्रवीदहम ब्रह्म स्वरूपिणी भत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। के प्रत्युत्तर में महादेवी ने कहा, मैं परब्रह्म रूपिणी हूँ। प्रकृति पुरुषात्मक संपूर्ण संसार मुझसे उत्पन्न होता है। अहम रुद्र तीव्र सुभीश्वराम्य हम आदित्य एस्त विश्वदेवई अहम मित्रावरुणा वुमो विभ्यर्म्यः भद्रमिंद्राग्नि अहम अश्विनाव भौ। अर्थात रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वदेवों के रूप में मैं विचरण करती हूँ। मैं ही मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों के स्वरूप को धारण करती हूँ। अतः समस्त चराचर जगत भगवती का ही विलास 12। इसी माँ भगवती के विभिन्न रूपों का, जो मुख्यतः 9 है, भारतवर्ष के विभिन्न भागों में साधक उपासक अभीष्ट सिद्धि के लिए विविध स्वरूपों में पूजन ध्यान व चिंतन किया जाता है। प्रतिवर्ष मौसम परिवर्तन के साथ माँ दुर्गा का पूजन मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। कारण इस पूजन का मानव प्रकृति से संतुलन व समन्वय है, जिससे जीवन में नव ऊर्जा प्रवाह से नवीन उपादेयता प्राप्त होती है एवं मन अद्भुत उत्साह से भरकर रचना व सेवा के कार्य में संलग्न हो जाता है। दुर्गा पूजन का मानव शरीर से गहन संबंध है। मार्कंडेय मुनि के प्रश्नोत्तर में स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था, है ब्राह्मण, हर प्राणी और जीव के कल्याण व रक्षा का एक ही साधन है, देवी कवच। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिसे नव दुर्गा कहते हैं। देवी कवच का स्वर शरीर विज्ञान 2 रूपों में उपचार बताया गया है। मानव शरीर भी 3 भागों में बंटा है। प्रथम मस्तिष्क, दूसरा चेहरा से नाभि तक, तीसरा नाभि से नीचे का। यह सृष्टि उत्पादक व संहारक दोनों है। शरीर के इन 3 केंद्रों के देवता क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, जिनकी ऋणात्मक शक्तियाँ पार्वती, लक्ष्मी, काली है। स्वर विज्ञान के विषय में कहा गया है कि मंत्र वाचन के पूर्व ऊं शब्द अवश्य बोलें, पुनः श्री का प्रयोग करें, इसके बाद मंत्र का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ में आमतौर से 4 घंटे लग जाते हैं। इस पाठ के संकल्प के दौरान भूमि शयन, ब्रह्मचर्य पालन, तामसिकता का त्याग अपरिहार्य है। यदि संपूर्ण सप्तशती का पाठ करना न संभव हो, तो देवी कवच की स्तोत्र कीलकम का पाठ कर देवी सूक्तम अवश्य पढ़ें। पाठ सस्व करें और प्रयास हो कि पाठ गुटखे पर रखकर करें। हाथ में पुस्तक लेकर पाठ करने से ध्यान विकेंद्रित होता है। शुद्ध पाठ की दृष्टि से पुस्तक देखकर पढ़ें। किसी हस्तलिखित पांडुलिपि से पाठ करने से उच्चारण में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। फलाहार में कुट्टी का आटा, उबली अरवी, हरी मिर्च, मखाना, नमक, तेल, अजवायन, केला, किशमिश, दही, खीरा, पुदीना पत्ती, पिसी चीनी, काली मिर्च, साबूदाना, मूंगफली, आलू इलायची का प्रयोग यथाविधि किया जा सकता है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र शुक्ल 1 से नी तक। नवरात्रि का प्रथम दिन विक्रमी सम्स का प्रारंभ है। यही तिथि विक्रमादित्य के राज्याभिषेक की तिथि थी, जबकि 9वां दिन भगवान राम का जन्मदिन है। दूसरा आश्विन शुक्ल 1 से 9 तक पड़ता है। 9 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्रों की गणना आश्विन नक्षत्र से प्रारंभ होती है। सुस्पष्ट है कि दोनों नवरात्रि पर्व नए शुभारंभ की पवित्र भावना से जुड़े हैं। दोनों नवरात्रि में 6 माह का अंतराल है। ऋतुओं के संधिकाल इन्हीं पर्वों पर पड़ते हैं। संधिकाल का उपासना की दृष्टि से बड़ा महत्व है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त व गोधूली काल में पूजन को विशेष महत्ता प्राप्त है। अतएव 9 दिन के इस काल, जिसे नवरात्रि कहते हैं, पूजन का महत्व अतिभा पर पहुंच जाता है। इस नवरात्रि के प्रत्येक दिन के लिए
नवदुर्गा के एक एक स्वरूप के पूजन का विशेष महत्व है। इस महत्व का ज्योतिषी कारण भी है। अस्तु एक दैवज्ञ होने के कारण भी हम नवरात्रि के धार्मिक वैज्ञानिक प्रभाव की चर्चा के साथ ज्योतिष पक्ष को भी प्रस्तुत करेंगे। दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती का कृपापूर्ण इतिहास ही नहीं, गूढ़ साधनों के भारी रहस्य भी समाहित है। माँ अपने आराधक को शरणागत भक्त होने पर प्रसन्न हो भोग स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष भी प्रदान करती है। आराधिता सैव नृणाम स्वर्गापवर्गदा। इसीलिए महाराज सूरत को अखंड साम्राज्य व वैराग्यवान समाधि वैश्य को दुर्लभ ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त हुआ था। इस कथा का विस्तार दुर्गा सप्तशती में सादर वर्णित है। सप्तशती पाठ में विधि का ध्यान तो महत्वपूर्ण है ही, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है भगवती दुर्गा माता के चरणों में प्रेमपूर्ण भक्ति। नवरात्र में यंत्रस्थ कलश, गालेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तर्षि, सप्त चिरंजीव, 64 योगिनी, 50 क्षेमपाल तथा अन्यान्य देवताओं का वैदिक विधि से पूजन का विधान है। विधि विधान से पूजन करके ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मार्कंडेय मुनि के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला देवी का कवच है, और महामुने देवी भगवती माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं, जिसे नवदुर्गा कहते हैं। उनका पृथक पृथक नाम इस प्रकार है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्राकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। श्री दुर्गा सप्तशती। शरद काल के महापूजन का बड़ा महात्म्य है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस अवसर पर पूजन के लाभ से वंचित न होवें। यदि कुछ लोग स्वयं ऐसे आयोजन को करने में विफल हों, तब भी महादेवी की कथा का श्रवण ही कर लेवे, उसका भी बड़ा लाभ है। श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। दुर्गा सप्तशती, ये सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का भी पाठ करने से सप्तशती पाठ का फल मिल जाता है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि किसी भी संकट में पड़ने पर दुर्गा द्वात्रिशण नाम मालाम का जाप करें। संकट मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय से सद्यः उबरने की मनः स्थिति बन जाती है। यहाँ दुर्गा जी के 32 नामों की अग्रक्ति सूची प्रस्तुत है। दुर्गा दुर्गार्ति शमणी, दुर्गा पद्वी निवारिणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गोतद्धारिणी, दुर्गा निध्वंजी, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकद्वाणला, दुर्गया दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान्मासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुरसहंती, दुर्गमा युद्धधारिणी, दुर्गमांगी दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा दुर्गभामा, दुर्गभा दुर्गदारिणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाममाला का पाठ करता है, वह सर्व भयान्मुक्तो भविष्यन्ति न संशय। इन 32 दुर्गा माँ के नामों का 108 बार मात्र पाठ करने से सभी भयों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। विपत्ति काल में इससे बढ़कर भयनाशक दूसरा कोई उपाय शायद ही हो। इस नाम माला का पुरस्चरण 30,000 का है। अब ज्योतिष्य दृष्टि से भी नवरात्र का विवेचन देखें। प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना किसी सुयोग्य पंडित से करावें। जो लोग विधि पूर्वक पूजन किसी भी कारण से न कर सके, वह मात्र देवी के चित्रयुक्त पुस्तक का पाठ करें। इसलिए कि पूजा एक धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक विधि भी है, और जो कार्य कारण के तल से जहाँ लाभकारी है, वहीं दोषपूर्ण हो जाने से हानि व उपद्रवकारी भी हो जाती है। शास्त्रानुसार घट स्थापना प्रतिपदा को प्रातः या मध्याह्न में, जब चित्रा नक्षत्र व वैधृति योग न हो, तभी करें। वैसे यह पूजन विधि ग्रह जनित दोषों के समन की दृष्टि से हो तो दुर्भाग्य को कम कर भाग्यशाली हो सकता है। 7.5 अड़ैया या काल सर्प दोष की अवस्था में पूजन अवश्य कराना चाहिए। वैसे यह दोष न हो, फिर भी पूजन ग्रहों के शुभ प्रभाव की दृष्टि से भी कराया जा सकता है। शारदीय नवरात्रों में नवग्रह दोषों के शमन की ज्योतिष विधि नवग्रह यंत्र स्थापित करके करनी चाहिए। यह यांत्रिक स्थापना कलश स्थापना के साथ करनी चाहिए।